अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स की। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी व्यूज़ के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स को, जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए क्लासेस हैं और इनको हम कहते हैं मॉडल्स। ये क्लासेस इस्तेमाल होती हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। सम टाइम इनको हम कहते हैं व्यू मॉडल, सम टाइम इनको कहते हैं DTO, डाटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, और कई लोगों की डिफरेंट कन्वेंशंस हैं जो इसको यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले अगर आपने एक मॉडल बनाना है तो यहाँ पे आपके पास एक मॉडल का फोल्डर है जिसको आप यूज़ करके और इसके अंदर आप मॉडल्स बना सकते हैं। बेसिकली मॉडल एक क्लास है, इट इज़ नथिंग एल्स एनीथिंग। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लास। तो मॉडल एक क्लास है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनको आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके अंदर मेथड्स नहीं होते। जो ये हम क्लासेस बनाते हैं मॉडल के अंदर, इसके अंदर हम मेथड्स नहीं लिखते। मैथड्स सम टाइम लिख लेते हैं जब आपने इंटरनली उसको ऑपरेट करना हो, लेकिन हम इसके अंदर मैथड्स बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं करते। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और मैंने ऐड किया। ऐड के बाद बॉटम में मेरे पास है क्लास, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। तो मैंने सिर्फ क्लास को सिलेक्ट करना है, मैं इंटरफेस नहीं बना रहा या कोई और चीज़ नहीं बना रहा, किसी और किस्म की क्लास नहीं बना रहा, मैं सिर्फ विजुअल सी शार्प की एक सैम्पल क्लास बना रहा हूँ। और इसको मैं, आपका जो भी पर्पज़ है क्लास बनाने का, आप उसको वो नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ एक लॉगिन फॉर्म की, तो लॉगिन फॉर्म में हमारे पास कुछ फील्ड्स होती हैं जिस तरह के ईमेल और पासवर्ड। ये दो फील्ड्स होती हैं मोस्टली लॉगिन फॉर्म में। या इसके अलावा कई चीज़ें होंगी, वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग लेगा, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होगी। तो दो फील्ड्स हैं हमारे पास, ईमेल और पासवर्ड। अब यहाँ पे ईमेल एक प्रॉपर्टी है और पासवर्ड भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए मैं एक लॉगिन का मॉडल बना रहा हूँ। तो मैं इस क्लास को नाम दे दूंगा लॉगिन। तो इस क्लास का नाम है या इस मॉडल का नाम है login.cs। जब भी आप कोई क्लास बनाएंगे C# में तो उसकी एक्सटेंशन होगी .cs। अब ये मेरे पास लॉगिन की क्लास तो बन गई और ये है पब्लिक, और मैंने इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ बनानी है। आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी की कोई ना कोई डाटा टाइप होगी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की डाटा टाइप है स्ट्रिंग, और यहाँ पे मेरे पास एक है ईमेल और एक है पासवर्ड। तो मैं लिखूँगा ईमेल और उसके बाद इस तरह से मैं लिखूँगा गेट सेट। अब C# हमें प्रोवाइड करता है, जब हम इस तरह से गेट सेट लिखते हैं तो एक ही वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम उसके अंदर वैल्यू पॉपुलेट भी कर सकते हैं और वहाँ से वैल्यू को फेच भी कर सकते हैं। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ता। एक तरीका तो ये हो गया प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का। दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप और डबल टैप करता हूँ, और तो यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल प्रॉपर्टी बन जाती है। इसकी मैंने डाटा टाइप चेंज की और इसका नाम है पासवर्ड, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमारे पास एक मॉडल बन चुका है लॉगिन मॉडल, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन दो प्रॉपर्टीज़ को हम डाटा की एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक पेज है या कोई भी आपने एक व्यू बनाया है या आपने कोई एक्शन बनाया, फॉर एग्जांपल जैसा ये इंडेक्स का एक्शन है, मैं यहाँ पे एक और एक्शन बनाता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ मॉडल, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर डिक्लेयर करूँगा। अगर आप प्रोग्रामर हैं या आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ ना कुछ लिंक है, तो आपको पता होगा कि ऊप के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वही कॉन्सेप्ट्स को आपने यहाँ पे भी यूटिलाइज करना है। जैसा कि मेथड विद पैरामीटर, तो मैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स ऐड करने लगा हूँ। पहला पैरामीटर मैं ऐड कर देता हूँ जिसकी टाइप है स्ट्रिंग और उसका नाम है ईमेल, कॉमा। अब सेकंड पैरामीटर बनाऊंगा स्ट्रिंग और वो है पासवर्ड। अब दो स्ट्रिंग टाइप के मैंने पैरामीटर डिफाइन किए हैं इस व्यू और एक्शन के अंदर। तो अब मैं इसका नाम रख दूंगा, इसको एक्शन रिजल्ट ही रहने देते हैं, लेकिन रिटर्न टाइप मैं इसकी चेंज कर रहा हूँ। सॉरी, रिटर्न में जो मैंने इसको रिस्पॉन्स देना है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, और रिस्पॉन्स में कर दूंगा ये। लेकिन इससे भी पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट होगा क्लास टाइप का, जो सी मैंने क्लास यहाँ पे लॉगिन डिक्लेयर किया। तो मैं लिखूंगा सिंपल लॉगिन। अब ये लॉगिन एक मॉडल है, अब मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ मॉडल इज इक्वल न्यू लॉगिन। पैरेंथेसिस आपने ज़रूर यूज़ करनी है इसके साथ।
लेकिन यहाँ पे आप पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि इसकी असेंबली या रेफरेंस ऐड करो, तो मैंने इसका नेम स्पेस ऐड कर लिया और ये यहाँ पे मेरे पास अभी अनेबल हो चुका है। अब मैं लिखूँगा मॉडल डॉट ईमेल इज इक्वल ये ईमेल, और इसी तरह मॉडल डॉट पासवर्ड पैरामीट्रिक पासवर्ड, और इस मॉडल को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा। अब याद रहे मैं वैल्यू यूज़र से लेना चाहता हूँ, तो जब यूज़र इसके अंदर वैल्यू पास करेगा तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करवा दूँगा। अब ये गेट मेथड बन चुका है, यानी कि मुझे गेट रिक्वेस्ट जिस तरह से लिखते हैं उस तरह यूआरएल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी इंडिविजुअल पैरामीटर के लिए, और वो वैल्यूज़ एज अ जेसन रिस्पॉन्स मुझे रिटर्न होगी। और अब मैं इसकी एग्जीक्यूशन करता हूँ। अब हमारी एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, और जैसा कि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको पता होगा हमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर का एक्शन डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग आती है। तो अब मैंने यूज़ करना है इस मॉडल को। अब मॉडल एक एक्शन है, मैंने इसको कॉपी किया और मैं मॉडल को / के बाद यहाँ पे यूटिलाइज़ करूँगा। अब मॉडल को तो मैंने यूटिलाइज़ कर लिया, लेकिन ये मॉडल है पैरामीट्रिक। मॉडल से मुराद है मेरा यहाँ पे एक्शन, तो एक्शन पैरामीट्रिक है तो मुझे यहाँ पे 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे। मैं लिखूँगा यूँ ईमेल इज इक्वल 1 एंड पासवर्ड इक्वल 2, और मैंने हिट एंटर किया तो रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं आ रही। आप यहाँ पे इसको चेक करें, आपने यहाँ पे इसको चेक लगा लिया तो स्ट्रिंग आपने लिखना है ईमेल और उसको आपने यहाँ पे मॉडल के बाद आपने लिखना है ईमेल जो कि ये है, और पासवर्ड जो कि ये है। यहाँ पे आप 1SD लिखते हैं और हिट एंटर करें। ओके, अगर जब आप एक्शन को ट्रिगर कर रहे होते हैं तो उससे आगे आपने उसका कंट्रोलर भी लिखना होता है। तो यहाँ पे मेरे पास कंट्रोलर है मेन, तो मेन कंट्रोलर यहाँ पे लिखे आप मॉडल से पहले। मैं डायरेक्ट एक्शन को ट्रिगर कर रहा था, मैंने मेन कहा, फिर मैंने एक्शन बनाया, और देखें यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आई, मैंने इसको डिबगर लगाया। अब डिबगर मैंने किस तरह लगाया, इस लाइन के आगे मैंने यहाँ पे इस जगह पे क्लिक किया और यहाँ पे एक डिबगर लग गया, और जब भी मैं इसको एक्सेस करूँगा तो वो डिबगर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ तो आप देख सकते हैं ईमेल में ये वैल्यू है, पासवर्ड में ये वैल्यू है। मैंने डिबगर हटाया और मैंने इसको कंटिन्यू किया, और अब मुझे रिटर्न में आप देख सकते हैं एक जेसन रिस्पॉन्स आया जिसमें ईमेल एक प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू ये है, और पासवर्ड एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू ये है। तो ये एक मॉडल है जिसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो मैंने एक C# में मॉडल बनाया और मैंने पैरामीट्रिक वैल्यू दी, लेकिन मुझे रिटर्न में एक जेसन रिस्पॉन्स आया मॉडल के अंदर। तो मॉडल हमारा इंतहाई फ़ायदेमंद है जब हमने मोबाइल्स को और एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को और मोबाइल एप्लीकेशन को एट वंस इंटीग्रेट करना है, और हम चाहते हैं कि हमारी सेम APIs, सेम मॉडल, सेम क्लास, सेम डाटा दोनों जगह पे यूटिलाइज हो। तो हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपको पता होगा जेसन रिस्पॉन्स आपको मिलता है, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हैं या iOS ऐप डेवलपर हैं तो आपको पता होगा कि आप जेसन को इंटीग्रेट करते हैं एप्लीकेशन में। लेकिन अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे जेसन्स के ऐसे मॉडल बना सकते हैं जो iOS और एंड्रॉयड वाले यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं भेज रहा, मैं सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ जो रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं जिसके अंदर आपको मल्टीपल मॉडल्स बनाने की ज़रूरत है तो आप मल्टीपल मॉडल्स बनाएं। एक मॉडल को कभी भी डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ ना करें, मल्टीपल मॉडल बनाएं। अगर आप सॉलिड प्रिंसिपल की तरफ जाएं तो सॉलिड प्रिंसिपल भी हमें यही बताता है कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट मॉडल्स होने चाहिए, डिफरेंट क्लासेस होनी चाहिए, डिफरेंट इंटरफेसेस होने चाहिए, ताकि हर चीज़ आइसोलेट और इंडिपेंडेंट रहे, और जब भी हम उसको कहीं मॉड्यूल में इंटीग्रेट करें तो वो कभी भी कन्फ्लिक्ट ना दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।